दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में सुबह का दृश्य अब डरावना हो गया है। राजधानी की सड़कें और मुख्य मार्ग धुंध और स्मॉग में ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 310 प्लस दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि सामान्य लोग भी स्वास्थ्य जोखिम में हैं और विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी वाले लोग बाहरी गतिविधियों से दूर रहें। धुंध के कारण लोगों को सुबह सुबह ही सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। कई लोग घर से निकलते समय मास्क पहनते हैं, फिर भी खांसी और गले में जलन की शिकायत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हवा में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कण बहुत अधिक हैं, जो फेफड़ों और हृदय के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए ये सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली समस्या बन गई है। हर सांस अब चिंता और खतरे के साथ जुड़ी हुई है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की सफाई और प्रदूषण के स्तर को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 500 तक होता है। सामान्य श्रेणियां इस प्रकार है: 0 से 50 साफ हवा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम प्रदूषण, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 खतरनाक। दिल्ली में AQI 310 प्लस दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि यहां रहने वाले लोगों के लिए सांस लेने में कठिनाई, आंखों और गले में जलन और हृदय तथा फेफड़ों की समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्रदूषण स्तर सामान्यतः बढ़ते हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ स्तर 310 प्लस तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में हवा की गुणवत्ता और भी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये स्तर लगातार बना रहा, तो इससे दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दिल्ली की हवा की गंभीर स्थिति के लिए कई स्रोत जिम्मेदार हैं। 1. पराली जलाना। पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद पराली जलाना मुख्य कारण है। धुआं हवा में PM2.5 और PM10 कण फैलाता है, जो हवा को जहरीला बनाता है। ये धुआं लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर तक फैल सकता है और दिल्ली में भी प्रवेश करता है। 2. वाहनों का उत्सर्जन। दिल्ली में लगभग 2 करोड़ वाहन रोजाना सड़कों पर चलते हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG वाहन हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कण छोड़ते हैं। 3. निर्माण और उद्योग। निर्माण स्थलों से निकलती धूल और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक कण हवा में मिलकर वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं। 4. मौसमी कारक। अक्टूबर से नवंबर में तापमान में गिरावट और हवा की गति कम होने के कारण धुआं और धूल शहर में फंस जाते हैं। इस प्रक्रिया को इन्वर्शन फेनोमेनन कहा जाता है। इस संयोजन के कारण दिल्लीवासियों के लिए सांस लेना कठिन हो गया है और लोग लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण केवल मानवीय गतिविधियों से नहीं है, बल्कि मौसम और मौसमी कारकों का भी इसमें बड़ा योगदान है। अक्टूबर से नवंबर में तापमान गिरता है और हवा की गति कम हो जाती है। इस स्थिति में इन्वर्शन फेनोमेनन होता है, जिसमें ठंडी हवा ऊपर और गर्म हवा नीचे रहती है। परिणाम स्वरूप धुआं और धूल फंस जाते हैं और हवा में जम जाते हैं। इसके अलावा बारिश का अभाव और हवा का कम बहाव प्रदूषण के स्तर को और बढ़ाता है। इस समय हवा में PM2.5 और PM10 का स्तर लगातार बढ़ता है, जिससे फेफड़ों और हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है। AQI 310 प्लस का प्रभाव लोगों की स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सांस लेने में कठिनाई, तेज खांसी, गले में जलन और आंखों में संक्रमण बढ़ रहा है। हृदय रोगियों और बच्चों में जोखिम अधिक है। अस्पतालों में सांस और हृदय संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। लंबे समय तक इस प्रदूषण में रहने से फेफड़ों की क्षमता कम होना, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। AQI 310 प्लस के कारण दिल्ली के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। कई लोग ऑफिस और घर में मास्क पहनते हैं और इंडोर एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। सड़क पर काम करने वाले मजदूर, डिलीवरी पर्सनल और आउटडोर वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य खतरा बढ़ गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। तनाव और चिंता की शिकायतें बढ़ी हैं। इस प्रदूषण ने केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। ऑड इवन व्हीकल स्कीम, वाहनों की संख्या कम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन बैन, निर्माण स्थलों से धूल कम करने के लिए, एयर प्यूरिफायर्स और मॉनिटरिंग स्टेशंस बढ़ाना, हवा की गुणवत्ता मापने और सुधारने के लिए। हालांकि इन उपायों का प्रभाव सीमित रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि एनफोर्समेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी भी पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, इनके पालन और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। विज्ञान के अनुसार PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं। सैटेलाइट और ग्राउंड डेटा से पता चलता है कि पराली, वाहन और उद्योग मिलकर वायु गुणवत्ता को लगातार खराब कर रहे हैं। स्टडीज में पाया गया है कि लगातार हाई पोल्यूशन वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में लंग कैपेसिटी घट रही है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां बढ़ सकती हैं। समाधान और भविष्य की रणनीतियां। सस्टेनेबल फार्मिंग, किसानों को पराली जलाने के बजाय बायोडीकंपोजर्स और कंपोस्टिंग अपनाने की सलाह। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाहन उत्सर्जन कम करने के लिए। इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफायर्स, मास्क्स और हाउस प्लांट्स। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को प्रदूषण और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना। यदि ये उपाय समय रहते अपनाए जाएं, तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उम्मीद की किरण और जनता की भूमिका। सरकार की कोशिशें अकेले पर्याप्त नहीं हैं। नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। अवेयरनेस फैलाएं, पोल्यूशन सोर्सेज को कम करें, पर्सनल प्रोटेक्शन अपनाएं। यदि नागरिक, सरकार और समाज मिलकर प्रयास करें, तो दिल्ली NCR को सुरक्षित हवा वाला शहर बनाया जा सकता है। संक्षेप में, AQI 310+ केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर सांस पर असर डालने वाली वास्तविकता है। समय रहते सावधानी और सामूहिक प्रयास ही इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता है।